मुल्क में मुतासरीन की कम तादाद, वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं पूरी तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो हमारे अस्पताल सूरत हाल संभाल लेंगे। मज़ीद कहा, जब भी मुश्किल वक्त आएगा कौम का इम्तिहान मज़ीद बढ़ जाएगा, कौम इस मुश्किल से मज़ीद मजबूत होकर निकलेगी। लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है तामीराती शोबा खोलने का फैसला मजदूर तबके के मसाइल देखते हुए किया। अगर भूख से लोग सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का क्या फ़ायदा रहेगा। सिंध ने ज़्यादा लॉकडाउन किया, बाकी सूबों में कम हुआ। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा फिक्र कमज़ोर तबके की है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियारात हैं। मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं, लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। असद उमर कहते हैं कोशिश है ऐसा निजाम लाएं जिससे लोगों का रोजगार भी महफूज हो। हम्माद अजहर का कहना है छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिरों के लिए 2 हफ्तों में प्रोग्राम ला रहे हैं। सिंध हुकूमत का ताजिरों के लिए रिलीफ, मशरूत और महदूद सतह पर कारोबार की इजाज़त होगी। बास कारोबारी सरगर्मियों के लिए अलग अलग दिन मखसूस होंगे। वज़ीर आला और ताजिरों की वफ़द की मुलाकात में इत्तिफाक। कारोबार खोलने के मुतालिक हलफनामा भी तैयार। SOPs पर अमल पर ही कारोबार खोलने दिया जाएगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना है हफ्ते में 1-2 दिन कारोबार खुलना बेहतर है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो सकेंगी। रमज़ानुल मुबारक में तरावीह समेत बाजमात नमाज की मशरूत इजाज़त। सफ़ों में नमाजियों के दरमियान 6 फुट फासला होगा। नमाजी वज़ू घर से करके आएंगे, मास्क पहन कर आएँ और हाथ ना मिलाएं। नमाज तरावी का एहतमाम मसाजिद के अंदर होगा। मसाजिद में इज्तिमाई सहर और अफ्तारी ममनू होगी। सदर और उलमा और मशाइख की मुशावरत के बाद 20 निकाती लाहे अमल पर इत्तफाक। आरिफ अलवी का कहना है बेहतर है एतकाफ घरों पर ही किया जाए। कौमी खजाने को भारी नुकसान की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और नेपरा पर आयद। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार के पावर प्लांट्स भी गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने में मसरूफ 4 अरब 88 करोड़ रुपए इजाफी कमाएंगे। रिपोर्ट में कतर के साथ LNG मुआहिदे पर नजर सानी की तजवीज़। जहांगीर तरीन से फासला कर सकता है तो दूसरे वजीरों से भी कर सकता है जो जहांगीर तरीन से कम अहम है। मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ, अगर कोई आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया इमरान खान नहीं छोड़ेगा और ये क्रेडिट उसको दें। ये रिपोर्टें उसके दौर में आई। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया। अब वो सोच रहा होगा मैं लंदन कैसे जाऊँ, लंदन जाएगा या अंदर जाएगा, ये वक्त फैसला करेगा। इमरान खान के इंतहाई करीबी जहांगीर तरीन ना बच सके तो और कौन बचेगा। IPPs, शुगर, फ्लोर और कर्जों की रिपोर्ट्स पर इमरान खान फाइनल राउंड खेलेगा। जो वजीर मुलव्वस हुआ उसे फक्की लाजमी मिलेगी। शेख रशीद की गुफ्तगू। मजीद बोले उनके दम का असर है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। वजीर रेलवे का वजीर आला सिंध को लड़ाई के बजाय इकट्ठे होने का मशवरा। सऊदी अरब में मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने मुलाजमीन को 3 से 6 माह की रुख्सत पर भेजना शुरू कर दिया। मक्का मुकर्रमा, जद्दा और मदीना मुनव्वरा में अक्सर कंपनीज ने अपना काम बंद कर दिया। छुट्टियों पर भिजवाए जाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 30 से 50% तक कटौती होगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब से 200 से ज़ायद अफराद मुल्तान पहुँच गए। शाह महमूद ने इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया से 219 पाकिस्तानियों की PIA की खुसूसी परवाज़ पर कराची के लिए रवानगी। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली में 30 अप्रैल तक तौसी। खुसूसी परवाज़ों के लिए SOPs जारी।
पीटीआई के मुस्ताफी एमएन ने नजीब हारून को मनाने की कोशिशें, वजीर आजम और गवर्नर सिंध का टेलीफोनिक राबता। जराए के मुताबिक इमरान खान ने इमरान इस्माइल को नजीब हारून को मनाने का टास्क दे दिया। कहा, नजीब हारून पार्टी के बानी अरकान में से हैं, शिकवे दूर किए जाएं। उधर सदर और गवर्नर सिंध की नजीब हारून से इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। नजीब हारून की सैफ नियाजी से मुलाकात भी हुई। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मामून तारड़ और नज़ीर चौहान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मुंतखब नुमाइंदों को मौसर किरदार अदा करने की हिदायत। मजीद कहा, अपोजिशन ने सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का वीडियो लिंक पर इजलास हुआ। और 34 साल कबल लगने वाला एक छक्का याद करके भारतीयों के दिलों को आज भी लगे धचका। मियादाद ने चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर जोरदार छक्का लगाया, शारजाह के मैदान में पाकिस्तानी टीम को मैच जिताया। आईसीसी ने भी तस्वीर शेयर करते हुए छक्के की याद ताज़ा कर दी। माय कराम को बताएं। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का, सारे गवर्नर्स का, सारे उलमा और मशाइख का जो आज सारे चीफ मिनिस्टर्स का, सारे गवर्नर्स का, सारे उलमा और मशाइख का जो आज इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा थे और हर सूबे से, गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और उन सियासतदानों का सबका मशकूर हूँ जिनसे मशवरा किया गया और तकरीबन हर चीज़ पर मुकम्मल इत्तेफाक पाया गया। मैं उलमा इकराम और मशाइख का भी मशकूर हूँ। इसके साथ साथ हेल्थ एडवाइज़र का, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का और सारे जो काबिरीन चीफ सेक्रेटरीज़ ने हिस्सा लिया हर जगह पर। मैं चीफ मिनिस्टर्स का यूँ भी मशकूर हूँ कि मैंने उनसे कल दरख्वास्त की थी कि लिख कर अपनी तजावीज़ भेज दें। मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात हुई पाकिस्तान की तारीख़ के एतबार से कि इतना इजमा हुआ इन बहुत सारी बातों को के हवाले से कि ये एक तारीख़ी मुकाम है जिसके अंदर कोई सारी मसलकी हम आहंगी पाई गई और सारी नुकात पर इत्तेफाक राय हुआ। क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान इबादतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है और मुसलमान को बड़ी मोहब्बत है इस महीने के साथ और एहतमाम करते हैं हम तरावियों का और नमाज़ों का। तो ये बहुत ज़रूरी था कि रमज़ान से पहले हुकूमतों के मशवरे भी शामिल हो जाएं आज के हालात के एतबार से और सारे अइम्मा और मशाइख के भी सारे मशवरे आ जाएं। तो सूबाई हुकूमतें, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब जगहों से जो गुफ्तगू हुई उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया तैयार किया गया है जिसमें 20 नुकात पर वो है मौजूद। आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पर वहाँ से इस बात का ज़िक्र हुआ कि रियासती जबर व तशद्दुद जो ऑक्यूपाइड जम्मू व कश्मीर के अंदर हो रहा है इस वक्त रमज़ान के अंदर उनके लिए भी दुआ की जाए और इसमें अल्लाह ताला से मग़फ़िरत भी, माफ़ी भी मांगी जाए और मदद की भी दरख्वास्त की जाए कि उनके ऊपर आसानियाँ पैदा हो जाएं। सदक़ात और खैरात का एहतमाम का ज़िक्र मैं अपने कई मरतबा कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो मसाजिद और मदारिस में सदक़ात और खैरात का एहतमाम होता है रमज़ान के अंदर उसको जारी रखा जाए क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन मुसलमानों का इन्हीं बुनियादों पर, मुसलमानों की अपनी कोऑपरेशन की बुनियाद पर सदक़ात, ज़कात और खैरात के हवाले से चलता है। उसके अंदर लोगों से मेरी अपील है कि उसके अंदर कोई कमी ना की जाए। जितनी पहुँच उलमा की है और अइम्मा की है कौम की जड़ों तक वो शायद कम इदारों की होगी। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी था
कि इस माहौल के हवाले से सिर्फ इबादतों का ही नहीं बल्कि जो हिदायत सेहत के हवाले से भी जो हर घर तक पहुंच सकती है उसके लिए मस्जिद को ही ज़रिया बनाया जाए ताकि हर फ़र्द तक ये बात पहुंच जाए कि किस तरह से एहतियात की जाए और कौम उस डिसिप्लिन का इजहार करे कि ये कौम जो है ये अल्लाह ताला की आजमाइशों के साथ गुज़रती हुई माफ़ी मांगती हुई एक अच्छी कौम बनती जा रही है जो अपने आप को बड़े मुंतज़िम इंतज़ाम के साथ चलाना चाहती है।